गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। मेरा आज का टॉपिक है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और उसका संगठन। भारत में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय पर ही है। भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाने के लिए कृत संकल्प थे जिसे दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। सर्वोच्च न्यायालय इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। हमारी न्याय व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। यह अभिलेख न्यायालय भी है, साथ ही इसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्राप्त है और इसके क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शीय सभी प्रकार के मामले आ जाते हैं। वस्तुतः भारत में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय पर ही है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन 28 जनवरी 1950 को जब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उस समय उसमें मूल रूप से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायाधीशों की संख्या, उनके वेतन, सेवा शर्तें, क्षेत्राधिकार इत्यादि को निश्चित करने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है और समय समय पर संसद द्वारा इसमें संशोधन भी किया जाता रहा है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, अर्थात कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले मुख्य न्यायाधीश से अवश्य ही परामर्श लेते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके तदर्थ न्यायाधीशों यानी कि एडहॉक जजेस की भी नियुक्ति कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य ही परामर्श लेंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश इन नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पहले 4 वरिष्ठतम जजों के समूह से लिखित और एकमत परामर्श प्राप्त करेंगे, तभी राष्ट्रपति को अपना परामर्श देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा है कि न्यायाधीशों के समूह की राय एकमत से और लिखित होनी चाहिए। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं, तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में से जो न्यायाधीश वरिष्ठ होते हैं उन्हें ही क्रम से भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी रहे हैं। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा है कि वरिष्ठता के सिद्धांत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। धन्यवाद।